वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार के उस ब्रिज के बारे में जो कि चंद सेकंडों के अंदर गिर करके तबाह हो जाता है। इसका आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी देखा होगा। तो बेसिकली ये जो ब्रिज था ये बिहार के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बनने जा रहा था, जिसकी लागत जो है गवर्नमेंट ने बताई थी कि 1700 करोड़ रुपए में ये बनेगा। और ये पुल जो है वो 2019 में बन करके तैयार होना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज जो है वो एक सपना ही हो गया है बिहार के आम जनता के लिए, क्योंकि अब तो शायद ये ब्रिज बनने में और भी काफ़ी समय लग जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ब्रिज की लंबाई कितनी थी। तो ये ब्रिज जो है वो 3.25 किलोमीटर लंबा होने वाला था और ये 4 लेन ब्रिज बन रहा था। इसकी नींव नीतीश कुमार ने 2014 में रखी थी, जिसके बाद में 2015 में ये कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया था। अब इसकी एक आपको खास बात बताती हूँ कि जब ये नीतीश कुमार ने 2014 में इसकी नींव रखी थी, तब ये कहा था कि इस ब्रिज की जो लागत है वो है 700 करोड़ रुपए, मतलब 700 करोड़ रुपए में ये बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन 2023 आते आते तक कैसे 700 करोड़ से 1700 करोड़ रुपए हो जाती है इस ब्रिज की लागत, ये तो खुद नीतीश कुमार को भी नहीं पता। खुद यदि बिहार गवर्नमेंट को भी पूछे ना कि 700 करोड़ से 1700 करोड़ इसका बजट कैसे चला गया, तो उन्हें खुद नहीं पता कि ये कैसे हो गया। तो जब ये ब्रिज 2015 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, तब ये दिन बर दिन इसके जो है बजट के पैसे बढ़ा दिए गए थे। और 2019 में जैसा कि इसको बन करके तैयार होना था, लेकिन 2023 तक भी इसका काम पूरा नहीं हुआ था। 2019 के बाद में 5 बार इसकी इनॉग्रेशन की जो डेट थी वो टाल दी गई थी, और 2023 में भी ये कहा गया था कि 2023 दिसंबर तक इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। लेकिन आज 9 साल कंप्लीट हो गए हैं इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को, लेकिन अब तक इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो सका है। और अब तो शायद और ज़्यादा समय लगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे ब्रिज को नए तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रिज ही कोलैप्स हो चुका है यार। आप समझिए कि किस तरीके से बिहार गवर्नमेंट जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक यूट्यूबर का नाम बताने वाली हूँ, जिनका नाम है मनीष कश्यप। आप उनके जो है वीडियोस जाकर के देख सकते हो। उसमें एक वीडियो नीचे यहाँ पर जो है चल भी रहा होगा, स्क्रीन पर आपने देख रहे होंगे कि इस वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनीष कश्यप जो है बिहार गवर्नमेंट की पोल खोलते हैं। ये इनने पिछले साल ही जब ये ब्रिज का मुआवना करने गए थे, तो ब्रिज पे खड्डे जिस तरीके से थे वो उन्हें दिखा करके साफ कह दिया था कि इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रिज बनाने में जिस तरीके से इनने मटेरियल यूज़ किया है वो बहुत ही लो कैटेगरी का है, बहुत ही घटिया इस्तेमाल किया गया है। और जब भी ये ब्रिज देखने जाते थे, तो वहाँ पर जितने भी इंजीनियर्स होते थे, वर्कर्स होते थे, वो सभी यहाँ वहाँ भाग जाते थे, या फिर जो है वो उनसे सीधे तरीके से बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि वो किस तरीके से यहाँ पर इस ब्रिज को बनाने में करप्शन कर रहे हैं। बेसिकली मैं इनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत ही कम जो है यूट्यूबर्स होते हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट की करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने में इतनी हिम्मत रखते हैं। आप उनका वीडियो जाकर के देखिएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी मनीष कश्यप को अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि उनने नीतीश कुमार पर और जो है बिहार गवर्नमेंट पर ये सवाल उठाए थे, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बेसिकली सवाल उठाए थे, जिसके बदले में आज इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो बेसिकली अब जानते हैं कि यहाँ पर ये कंपनी कौन सी थी, ऐसी कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो कि 4 साल के प्रोजेक्ट को बनाते बनाते वो 9 साल पार कर देती है, लेकिन फिर भी वो ब्रिज नहीं बनता, और उल्टा वो जो ब्रिज जो बनने वाला था वो पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है। तो बेसिकली इस कंपनी का नाम है एसपी सिंगला कंपनी, और इस कंपनी के जो मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली और हरियाणा में है। और इस कंपनी के जो ओनर हैं वो सतपाल सिंगला हैं। और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के पूरे बिहार राज्य में 5 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट ये गंगा नदी पर जो ब्रिज बनने जा रहा था वो भी इंक्लूडेड था। और यदि हम पूरे इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर 15 ऐसी स्टेट है जहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम चल रहे थे। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जो सबसे पहले केस आया था वो 2020 में आया था। 2020 में हुआ ये था कि कंक्रीट की स्लैब गिर जाती है, वहाँ पर 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जिस पर यहाँ पर सबसे पहले सवाल उठा था कि इनने जो जिस तरीके से माल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ब्रिज बनाने में या फिर जो है फ्लाईओवर बनाने में, तो यहाँ पर वो बहुत ही लो कैटेगरी का है। लेकिन उस वक्त भी इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। और तो और इसी सेम ब्रिज पर, जो गंगा नदी पर ये जो ब्रिज बनने जा रहा था बिहार में, इसी ब्रिज पर जो है लास्ट ईयर 3 पिलर गिर जाते हैं। पिलर नंबर 4, 5 और 6 जो है तीनों पिलर गिर जाते हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि आंधी तूफान आ गया था।
ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद कह रही है कि एक आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से ये पिलर गिर गए थे। तो आप खुद यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं उस पिलर की क्वालिटी पर, उस ब्रिज की क्वालिटी पर, कि जो आंधी तूफान में नहीं टिका, वो इतनी सारी गाड़ियों का, इतनी सारी जनता का बोझ कैसे लेता। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है बिहार गवर्नमेंट में। और उल्टा अब आप तो आप खुद ही देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ब्रिज ये जो है वो कोलैप्स हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल ये है, वो ये है कि क्या नीतीश सरकार, यानी कि जो बिहार गवर्नमेंट है वो, और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये दोनों मिली हुई हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिली हुई ही है, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तब बोला था 700 करोड़ में बन जाएगा। उसके बाद में इसकी लागत जो है वो 1700 करोड़ पहुंच जाती है। और उल्टा जब पहली बार जब ये ब्रिज जो है थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था, यानी कि जो पिलर जो मैंने बताए थे वो कोलैप्स हुए थे, उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर ऑर्डर दे दिए थे कि यहाँ पर जाँच करी जाएगी, लेकिन कोई जाँच नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उल्टा नीतीश सरकार ने ये कहा कि अब आपको ही ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। उल्टा काम ही उन्हें सौंप दिया गया, लेकिन उस पर, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर ये साफ-साफ नज़र आता है कि किस तरीके से बिहार गवर्नमेंट जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जनता के खून पसीने की कमाई जो है किस तरीके से गलत हाथों में जा रही है। बिहार गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा, और सभी जनता आकर के, सामने आकर के यहाँ पर सवाल करें और इनसे पूछें कि क्यों अभी तक इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को।